तो कैसे हैं आप? स्वागत है GCUI स्टोरी चैनल पर। तो प्रश्न है कि बिंदु -4, 6 और बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, हमारे पास एक प्रश्न मिला है जो कि बिंदु कितना दिया हुआ है, -4, 6। बिंदु -4, 6 हमको दिया हुआ है। अब इस बिंदु से कह रहे हैं कि जो बिंदु A है, बिंदु A -6, 10 तथा बिंदु B जो है 3, -8। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि माना बिंदु A और B, ठीक है, A और B को क्रमशः M1 तथा M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जब भी विभाजित कहे, दो रेखाखंड को जोड़ने वाले का सूत्र क्या होता है, विभाजित करता है। जब दो रेखाखंड को जोड़ता है कोई बिंदु, तो उसका सूत्र होता है mx2 + nx1 बटे m + n। ठीक है, और दूसरा my2 + ny1 बटे m + n। ठीक है, और इन दोनों बिंदु देखो, यहाँ पर हमारे पास बिंदु क्या क्या है, एक x1, y1, एक x2, y2 है। दो बिंदु ऐसे हैं, वो दोनों बिंदु हमको यहाँ पर दे रखा है, लेकिन सूत्र डेरिवेशन में एक बिंदु था x, y। ठीक है, वह बिंदु हमको दे रखा है। ठीक है, जो कि -4, 6 है। ठीक है, -4, 6 हो जाएगा। अब यह बराबर हो जाएगा किसके, m के जगह पर हम m1 लेंगे, तो m1, ठीक है, इंटू x2 है हमारा 3। ठीक है, एक सेकेंड, m1 इंटू 3 प्लस x1 हमारा -6 है बटे m + n, m1 + m2। m के जगह पर m1 रख रहे हैं और n के जगह पर m2 रख रहे हैं। तथा नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, m के जगह पर m1 इंटू y2। अब 3, 8 में हमको y2 हेरना है, तो 3, -8 था, वही तो हमारा क्या है, x1, y1, x2, y2, यानी कि -8 हमारा y2 है, प्लस n इंटू y1 क्या है हमारा, y1 10 है। ठीक है, बटे, एक सेकेंड, n के जगह पर m2 लेंगे हम, अपान m1 + m2। ठीक है, अपान m1 + m2। अब जो होगा देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो बिंदु -4, 6 और यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ, सेम पोजीशन है, यानी कि ये तो हम इसको भी एक कॉमा में बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमको क्या मिला है, दो बिंदु मिले हैं, एक निर्देशांक मिला है, उस निर्देशांक का यहाँ पर भुज हो जाएगा। ठीक है, उस निर्देशांक का यह भुज है और उस निर्देशांक का ही यह कोटि है। ठीक है, हम x, y को क्या कहते हैं, एक बिंदु मिलता है ना, वही x जो है इसके बराबर है, यानी कि यह भी हमारा भुज है और y कोटि है। ठीक है, उसके अनुरूप हम देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, भुज के बराबर कर देते हैं और कोटि के बराबर कर देते हैं, यानी कि m1 इंटू 3, एक सेकेंड, इसका भी गुणा भी कर लेते हैं, 3m1 -6m2, यहाँ पर m2 है। ठीक है, बटे m1 + m2 बराबर हो जाएगा -4 के। ठीक है, अब इसका गुणा हम कर देते हैं सिंपल से, 3m1 -6m2 बराबर कर देते हैं -4 इंटू m1 + m2 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, 3 है। ठीक है, 3, यानी कि 3m1 -6m2 बराबर हो जाएगा -4m1 और -4m2 के। ठीक है, अब 3m1, यहाँ पर देखो, 3m1 -4m1, 3m1 -4m1 को इधर लाएंगे तो 4 प्लस का 4m1 हो जाएगा, और बराबर कर देंगे -4m2 को ऐसे लिख देंगे, और इधर माइनस का 6m2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6m2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3m1
एक सेकेंड, इसको अब ऐड कर लेते हैं। 4 3 7 M1 बराबर कर देते हैं, 6 में से 4 घट जाएगा यानी कि 2M2। अब 7M1 और 2M2 आ गया। अब क्या करेंगे कि हमको इसका अनुपात पूछ रखा है, किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो हम क्या करते हैं, M1 अनुपात M2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो M1 अनुपात M2 हमको निकालना है। तो भाई साहब हम क्या करेंगे, M1 अनुपात M2। ठीक है, M1 अनुपात M2 हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे M1 अनुपात M2? M1 अनुपात M2 का मतलब होता है 2/7। ठीक है, 2/7 यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 2:7। तो दोस्तों अनुपात निकालना है यानी कि M2 अनुपात M1। ठीक है, M2 अनुपात M1, या कर सकते हैं M1 अनुपात M2। हमको क्या निकालना है, M1 अनुपात M2 निकालना है। ठीक है, तो M1 अनुपात M2 बराबर इधर भाग में लगा देंगे तो 2:7 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात जो जिस अनुपात में विभाजित करेगा 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऊंचा तथा शीर्ष कोण 60 डिग्री वाला एक शंख को उसकी ऊंचाई से बीचों बीच काटकर प्राप्त शंख छिन्नक को 1/16 सेंटीमीटर वाले व्यास के तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो तार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को सिंपल से हम हल कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो तरीका हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो एक शंकु है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह सा एक शंकु है। इस शंकु को, इसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसके बीचों बीच तल से काट दिया जा रहा है, यानी कि ऊंचाई 10 और 10 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान लेते हैं, स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शीर्ष कोण 60 डिग्री है, टोटल कोण 60 डिग्री है। तो ये जो लाइन गई है बीचों बीच से यहाँ पर, तो ये 30-30 डिग्री में बढ़ जाएंगी। ठीक है, को जैसे एक त्रिभुज है, यहाँ का कोण यदि 60 डिग्री है तो यहाँ से एक लाइन डाल देंगे तो ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा, ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोण 2 पार्ट में बढ़ गया। उसी तरह से तो ये 30-30 डिग्री का 2 कोण हमारा बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये हमको मालूम चल गया कि ये कोण हमारा 30 डिग्री है और यहाँ से बना कोण यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ पर त्रिकोणमिति का सूत्र लग रहा है, यानी कि 10 यहाँ लंब का, एक सेकंड, यहाँ थीटा के सामने लंब होता है, आर लंब हो गया, ये आधार 10 हो गया हमारा। तो टेन थीटा बराबर लंब है r बटा 10 आधार है। टेन 30, अब टेन थीटा के जगह पर 30 डिग्री बराबर होगा r/10 के। तो टेन 30 का मान का मान 1/√3 बराबर हो जाएगा r/10 के। तो r की वैल्यू निकालेंगे जब हम, r√3 बराबर हो जाएगा 10 के, यानी कि r बराबर हो जाएगा 10/√3। तो स्मॉल r की वैल्यू मिल चुकी है। अब r और कैपिटल R हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इस शंकु छिन्नक का, ठीक है, शंकु छिन्नक का आयतन जो होगा बराबर होगा उस वायर के, मतलब उस तार के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमको तार का व्यास दे रखा है, ऊंचाई पूछ रखा है, तो इसके आयतन से और इसके त्रिज्या से दोनों का आयतन कंपेयर करके हम, दोनों के आयतन से तुलना करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसलिए हम r और कैपिटल R का प्रयोग ले रहे हैं, चूँकि शंकु छिन्नक के आयतन में आता है स्मॉल r और कैपिटल R। ठीक है, दो त्रिज्याएँ हमको चाहिए होती हैं। तो अब बड़े वाले शंकु की यहाँ से पूरे वहाँ यहाँ तक, यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा थीटा के सामने लंब कैपिटल R बटे आधार कितना है हमारा, पूरा ऊंचाई तो हमारा 20 है ना। अब यहाँ से तो कोई एंगल हमको मिलेगा नहीं, पूरे शंकु के एंगल में से नीचे वाला भी निकाल सकते हैं, मतलब पूरे शंकु का जो यहाँ पर कोण बन रहा है उस कोण की सहायता से हम यहाँ की त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टेन 30 बराबर हो जाएगा r/20। तो टेन 30 का मान 1/√3 बराबर हो जाएगा r/20 के। ठीक है, r/20 के। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा r/20 के। तो अंडर रूट 3 कैपिटल R
बराबर हो जाएगा 20 के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब r बराबर हो जाएगा 20/√3 के, ठीक है। अब हमको r स्मॉल r 10/√3 मिल गया और कैपिटल R हमको मिल गया कितना, कैपिटल R बराबर 20/√3 मिल गया और h बराबर 10 मिल गया। शंकुछिन्नक 10 कैसे मिला, जब बीचों बीच से काट दे रहे हैं उसके जब बीच बीच कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा है इसके यदि इसकी पूरी, एक सेकेंड, यदि यह पूरा 20 है, इस एक सेकेंड दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। तो यदि यह रेखा 20 है, यदि इसके बीचों बीच से जब काट देंगे यानी कि 10 ये हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हमको यच और आर, कैपिटल आर तीनों चीज़ मिल चुका है। अब तार के लिए, अब पहली बात तो इस सवाल में कहा क्या रहे हैं, प्राप्त शंकुछिन्नक को इस प्रकार काटने के बाद प्राप्त शंकुछिन्नक को 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है। यानी कि इस शंकुछिन्नक का आयतन बराबर होगा इस बेलन के आयतन के। बेलन का मतलब क्यों, इस तार के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। इस वायर के आयतन के बराबर होगा। इस वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। देखो, इसको ढाल रहे हैं, दूसरे रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इसके आयतन में कमी और वृद्धि नहीं कर रहे हैं। ना तो इसके आयतन में कमी किया जा रहा है, ना तो इसके आयतन में अत्यधिक मात्रा की जा रही है, ठीक है। तो शंकुछिन्नक का आयतन होता है π/3 h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो आप यहाँ पर R1 इंटू R2 भी देखते होंगे, तो हम R स्मॉल और कैपिटल ले लिए, ठीक है। बराबर हो जाएगा πr² h के, ठीक है। अब इस बेलन के लिए त्रिज्या जो मिलेगी हमको 1/32 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। अब यच हमको निकालना है, ठीक है, यच तो हमको निकालना ही है। तो एक सेकेंड, पाई से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, यच की वैल्यू 10/3 इंटू आर का मान हमको मालूम है कितना है, 10/√3, ठीक है। 10/√3, एक सेकेंड, 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 का स्क्वायर कैपिटल आर, उसका स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मतलब 10√3 इंटू 20√3। अब 10/3, ठीक है, 10/3, अब 10 का स्क्वायर 100/3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400/3 प्लस 20 दहम्मा 200/√3 और √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल हम जोड़ लेंगे 10/3 इंटू 100 इधर। अब तो दोस्तों अब इसका हर समान है तो हम अब इसको हम भिन्न हल कर लेंगे। तो 10/3 इंटू टोटल जोड़ लेंगे तो 700/3 बराबर हो जाएगा, 700 कैसे हुआ, 100 प्लस 400 मतलब 500, 500 प्लस 2 मतलब 700/3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा R' के, ठीक है। इसको हम R' मान चुके हैं, ठीक है। अब 700 का गुणा 10 में करेंगे तो 7000/3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 बराबर हो जाएगा R² H के, ठीक है। अब हमको H का मान निकालना है, ठीक है, R' है। अब R' का मान हमको 1/32 मालूम है। कैसे, हमको व्यास दिया हुआ था 1/16, तो वहाँ से त्रिज्या 1/32 मिल गया है। तो 1/16 व्यास दिया हुआ था, उसका आधा त्रिज्या होता है, यानी कि 1/16 दूना 32, ठीक है। तो अब हम 7000 इंटू, ठीक है, R/3 बराबर हो जाएगा, इंटू नहीं होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/32 का स्क्वायर इंटू H 7000 शांत रहा जा, तुम उबिया यही। तो दोस्तों 7000 इंटू में 32
इंटू में 32 बटा यहाँ पर 9 था तो 9 बराबर हो जाएगा एच के। अब इसको हल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो हमारा 796 44 इंटू 44 हो जाएगा, ठीक है। 796 444 इंटू 44 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर एच लंबाई, हमको तार की लंबाई मालूम हो चुकी है, एच जो है लंबाई के बराबर हो गई।